बहुत अच्छी लगी, ज्यादा भी नहीं बेटा। हाँ जी दोस्तों, मैं बी एस राजावत, आप सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। आर्थिक समीक्षा पार्ट 2 है, वो मैं लेकर के आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। और आज अपन आर्थिक समीक्षा से जुड़े हुए जो डाटा है की दूसरी क्लास है वो लेकर के आपके सामने है। देखते हैं, देखिएगा बेटा, आजकल जो जनसंख्या के डाटा का ट्रेंड चल रहा है, वो क्या ट्रेंड चल रहा है बेटा। हम ये पढ़ लेते हैं कि राजस्थान का लिंगानुपात इतना है, सर्वाधिक यहाँ का है, न्यूनतम यहाँ का है। पर आजकल है समीक्षा के अंदर जो डाटा दे रखे हैं उनमें अंदर जाकर के प्रश्न पूछ रहा है। तो राजस्थान में शहरी लिंगानुपात की हम बात करें तो राजस्थान में शहरी लिंगानुपात अपन देखते हैं तो सर्वाधिक कहां का, न्यूनतम कहां का, ये हमारे को पता होना चाहिए। तो 2011 की गणना के अनुसार राजस्थान में सर्वाधिक लिंगानुपात है वो टोंक जिले का रहा है। वैसे तो राजस्थान में सर्वाधिक लिंगानुपात की आपने बात की होगी, तो राजस्थान का सर्वाधिक लिंगानुपात है वो कहां का है, डूंगरपुर का है। कहां का है? और डूंगरपुर का कितना, 994 है। और न्यूनतम लिंगानुपात की हम बात करते हैं तो राजस्थान में न्यूनतम लिंगानुपात है वो धौलपुर का है जो कि 846 है। पर बेटा यहां शहरों के लिंगानुपात की बात कर रहा है, और शहरों के लिंगानुपात में आप ध्यान रखना, शहरों के लिंगानुपात में नंबर 1 पे टोंक रहा है जिसका लिंगानुपात है वो 985 रहा है। नंबर 2 पे बांसवाड़ा रहा है जिसका 964 है। नंबर 3 प्रतापगढ़ है जिसका 963 है। और नंबर 4 डूंगरपुर है जिसका 961 है। इसी प्रकार से न्यूनतम की बात करें तो न्यूनतम जैसलमेर का 807 है, धौलपुर का 864 है, अलवर का 872 है और गंगानगर का 878 है। ये चीजें आर्थिक समीक्षा के वॉल्यूम में दी हुई है, इसलिए पेपर सेटर यहां से अंदर घुस के प्रश्न पूछता है, तो थोड़ा इसको ध्यान रखने की बात है। फिर अपन देखें राजस्थान में शहरी साक्षरता। राजस्थान में शहरी साक्षरता, और शहरी साक्षरता की बात करें तो बेटा देखिए, राजस्थान की टोटल साक्षरता तो आपको पता है, राजस्थान की टोटल साक्षरता है वो है 66.11%। क्यों, यही है ना बेटा? कितनी? 66.11। और राजस्थान में पुरुष साक्षरता की इधर आप देखते हैं 2011 के अनुसार तो 79.2% है। अपना महिला साक्षरता की दर कितनी बेटा राजस्थान में? 52.10%। 52.10%, ये तो बेसिक डाटा है। पर बेटा इस तरीके से शहर की बात कर लेता है तो शहरी क्षेत्र में सर्वाधिक साक्षरता की बात करें तो उदयपुर की रही है, वो 87.5% है। नंबर 2 पे बांसवाड़ा की है, 85.2% है। प्रतापगढ़ की 84.8% है। डूंगरपुर की 84.4% है। इसी प्रकार न्यूनतम शहरी साक्षरता की बात की जाती है हमारे से तो नागौर में बेटा 70.6% है, जालोर में 71.1% है, चूरू में 72.6% है और धौलपुर में 72.8% है। इन डाटाओं को हमारे को देखना पड़ेगा क्योंकि आजकल पेपर सेटर ना बेटा ये बेसिक डाटा में नहीं जाता, अंदर से बातें करता है। और अंदर से जाने के लिए खासकर समीक्षा में जो डाटा दे रखे हैं ये डाटा मैंने समीक्षा से उठाए हैं, तो समीक्षा के डाटा है तो इन पे थोड़ा सा अपन को फोकस करना पड़ेगा। फिर राजस्थान में बाल लिंगानुपात। बेटा पहली बात तो बाल लिंगानुपात आप देखें है ना, तो वो है 0 से 6 साल। 0 से 6 साल के 1000 बच्चों पर बच्चियों की संख्या, 0 से 6 साल के 1000 बच्चों पे बच्चियों की संख्या, उसको कहते हैं बेटा बाल लिंगानुपात। और अगर आपको याद हो तो 2011 की गणना के अनुसार राजस्थान में 0 से 6 वर्ष का लिंगानुपात है 888, 888, 888 है। बेटा अगर 0 से 6 वर्ष के सर्वाधिक लिंगानुपात की हम बात करें तो कहां का है? बांसवाड़ा का है। कहां का? 934। ओवरऑल की बात कर रहा हूं, 934। और न्यूनतम की बात करें तो न्यूनतम है वो रहा है कहां का है?
बिल्कुल गलत बोल रहे हैं सपना जी आप। धौलपुर का नहीं है, न्यूनतम रहा है वो रहा है झुंझुनू का, और झुंझुनू का 837 है। 837 है बेटा। धौलपुर का तो टोटल में है, टोटल में सर्वाधिक आप देखें तो डूंगरपुर का कितना 994, और न्यूनतम धौलपुर का 846। पर बेटा ये 0 से 6 वर्ष की बात हो रही है, तो 0 से 6 वर्ष का ओवरऑल देखें तो 888 है, 800। और सबसे ज्यादा पूछता है तो बांसवाड़ा का 934। सबसे कम पूछता है तो कहां का है, झुंझुनू का 837। पर यहां केवल बेटा राजस्थान में बाल लिंगानुपात 2011 की बात कर रहे हैं, तो बाल लिंगानुपात सर्वाधिक आप देखें तो बेटा नागौर 907, नंबर 2 बीकानेर 906, नंबर 3 भीलवाड़ा 904, नंबर 4 12 901। न्यूनतम में आप देखें तो न्यूनतम धौलपुर का है 841, नंबर 2 पे है गंगानगर 842, नंबर 3 पे है दौसा 847, नंबर 4 पे है अलवर 851। और ये ध्यान रखना शहरी क्षेत्रों का है। क्षेत्र आपसे पूछता है तो कौन से क्षेत्रों का है, ये शहरी क्षेत्रों की बात कर रहा है। कौन से क्षेत्र की, शहरी क्षेत्रों में बात कर रहा है। तो ये डाटा हमारे को याद होने चाहिए। फिर आप देखो कि 2023-24 में राजस्थान के कुल निर्यात कितने रहे हैं, बेटा यहां से प्रश्न आता है। तो 2023-24 में राजस्थान के कुल निर्यात जो रहे हैं वो रहे हैं 83,704.24 करोड़। 83,704.24 करोड़ राजस्थान के कुल निर्यात रहे हैं। कई बार बेटा इनका क्रम पूछ लेता है, 2-3 क्रम पूछ लेता है कि राजस्थान के 2023-24 में राजस्थान के निर्यातों में सर्वाधिक योगदान किसका रहा है। तो समीक्षा में बेटा जी 5 दे रखे हैं, अपन को पांचों याद रख लेने, कोई बड़ी बात नहीं है। यह आंकड़ा नहीं पूछता, क्रम पूछ लेता है। तो क्रम में आप ध्यान रखना, सबसे ज्यादा निर्यात हमारा है इंजीनियरिंग आइटम का, दूसरे नंबर पे आता रत्न और आभूषण, तीसरे पे आता मेटल धातुएं, नंबर 4 पे आते हैं क्लॉथ, ठीक है, कॉटन क्लॉथ्स, और 5वें नंबर पे आता बेटा हस्तशिल्प की वस्तुएं। एक तो टोटल अमाउंट ध्यान रख लेना कि 2023-24 में राजस्थान के कुल निर्यात कितने रहे हैं। तो राजस्थान के कुल निर्यात रहे हैं 83,704.24 करोड़, जिनमें अगर क्रम पूछता है तो नंबर 1 पे इंजीनियरिंग आइटम, नंबर 2 पे रत्न और आभूषण, नंबर 3 पे धातुएं, नंबर 4 पे कपड़ा, और नंबर 5 पे हस्तशिल्प की वस्तुएं। ये इनका सीक्वेंस है। तो ये सीक्वेंस कई बार सीक्वेंस में से पूछ लेता है। अगली बात अपन करें तो 2024 में सर्वाधिक पर्यटकों का आगमन। तो देखिएगा, पहले बात तो 2024 में राजस्थान में कुल पर्यटकों का आगमन कितना हुआ है। तो राजस्थान में कुल पर्यटकों का आगमन हुआ है 23.21.66 लाख। 2023-24 में राजस्थान में कुल पर्यटकों का आगमन जो रहा है 23.21.66 लाख, जिनमें देशी और विदेशी की संख्या अलग अलग पूछ ले तो देशी पर्यटकों की संख्या रही है 2384 लाख, 2300 और विदेशी पर्यटकों की संख्या रही है 20.72 लाख, 20 पॉइंट। अब बेटा इनका क्रम भी अपन को ध्यान रखना है कि 2024 में राजस्थान में सर्वाधिक जो देशी पर्यटकों का आगमन हुआ है वो नंबर 1 पे कौन सा है, सीकर खाटू श्याम जी के, नंबर 2 है चित्तौड़गढ़, नंबर 3 पर अजमेर, और नंबर 4 पर जैसलमेर। ये परसों का जो भास्कर का पेपर था उसमें भी आया था, ये आया था, वेरी गुड। और बेटा विदेशी पर्यटकों की हम बात करें तो विदेशी पर्यटक हैं वो सबसे ज्यादा कहां आए हैं, जयपुर में, नंबर 2 पर उदयपुर, नंबर 3 पे जोधपुर, और नंबर 4 पे क्या है, जैसलमेर। तो ध्यान रखना 2024 में राजस्थान में
कुल पर्यटकों का आगमन हुआ है 2321.66 लाख। इनमें से बेटा अगर अपन बात करते हैं देसी पर्यटकों की, तो देसी पर्यटक रहे 2384 लाख, 2300 और विदेशी पर्यटकों की बात करते हैं 20.72 लाख। 20 पॉइंट, ध्यान रखें विदेशी पर्यटकों का, पहले देसी पर्यटकों का सबसे ज्यादा आगमन। तो नंबर 1 पे रहा है सीकर, नंबर 2 पे रहा है चित्तौड़गढ़, नंबर 3 पे रहा है अजमेर और नंबर 4 पे रहा जैसलमेर। विदेशी पर्यटकों के आगमन की बात करते हो तो विदेशी पर्यटकों का आगमन नंबर 1 है जयपुर, नंबर 1 है, नंबर 2 है उदयपुर, नंबर 3 है जोधपुर और नंबर 4 पे क्या है जैसलमेर। तो ये आपको याद रखना, ये 3 दिन पहले भास्कर में भी दिया था। फिर है बेटा 2015-16 की गणना के अनुसार कृषि जोत, यहां से दोनों प्रश्न हैं एएसओ और संगणक में पूछे हुए हैं। बेटा एक बार तो ये प्रश्न पूछा हुआ है ये वाला, और एक बार प्रश्न पूछा हुआ है कि राजस्थान में जोतों का औसत आकार कितना है, ये वाला। दोनों प्रश्न एक संगणक में और एक एएसओ में पूछा हुआ है। तो पहले बात तो जोत, जोत किसको कहते हैं? खेत को। किसको? खेत को। तो बेटा ध्यान रखना, हमारे राजस्थान में 2015-16 की कृषि गणना के अनुसार राजस्थान में जोतों की कुल संख्या है 76.55 लाख। 76 पॉइंट टोटल जोत है, रजिस्टर्ड खेत है। उनमें से 7.75 लाख खेत हैं, वो किसके नाम है? महिलाओं के नाम। किसके नाम? ये प्रश्न पूछा हुआ है एएसओ के एग्जाम में। प्रश्न पूछा कि राजस्थान में प्रचलित महिला जोतों की संख्या कितनी है, तो महिला जोतों की संख्या 7.75 लाख, टोटल जोत 76.55, 76 पॉइंट। और महिला जोतों की संख्या पूछता है तो महिला जोतों की संख्या है वो है 7.75 लाख। पहली बात तो ये। दूसरी बात, जोतों का औसत आकार, एवरेज साइज। तो भारत में जोतों का औसत आकार है 1.08 हेक्टेयर, 1.08 हेक्टेयर। और राजस्थान में जोतों का औसत आकार है 2.73 हेक्टेयर। ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। ये बेटा पिछला जो कॉलेज लेक्चरर का पेपर हुआ था उसमें भी ये प्रश्न पूछा हुआ है कि राजस्थान में जोतों का औसत आकार कितना है, तो जोतों का औसत आकार है 2.73 हेक्टेयर, 2 पॉइंट। फिर आप देखें तो बेटा जोत, जोत कितने प्रकार की होती है? 5। सीमांत जोत, लघु जोत, लघु मध्यम जोत, मध्यम जोत, वृहद जोत। पिछला जो आरए का पेपर है उस आरए के पेपर में दे दिया था कि राजस्थान की कुल जोतों में सीमांत जोतों का प्रतिशत कितना है, सीमांत जोतों का प्रतिशत। तो ये प्रश्न पूछा हुआ है। तो देखिए पहले बात तो जोत 5 प्रकार की होती है, इसकी साइज ध्यान रखें और कितना परसेंटेज है ये भी आपको ध्यान रखना है। तो सीमांत जोत उसको कहते हैं जिसका आकार 1 हेक्टेयर तक होता है। और राजस्थान की जो कुल जोत है उसकी 49.55% जोत है वो कैसी बेटा? सीमांत है। फिर है लघु जोत, ऐसा खेत जिसका आकार 1 से 2 हेक्टेयर तक होता है। और राजस्थान की कुल जोतों में बेटा इसका जो प्रतिशत है लघु जोतों का वो 20.77% है। लघु मध्यम जोत जिसका आकार 2 से 4 हेक्टेयर तक होता है और लघु मध्यम जोतों का परसेंटेज है वो 14.97% है। मध्यम जोत जिसका आकार 4 से 10 हेक्टेयर होता है और बेटा ये कुल जोतों की 11.74% है। और वृहद जोत पूछे तो 10 हेक्टेयर से अधिक, और ये कितनी है? कुल जोतों की 2.97 है। अब देखो प्रश्न हमारे से ये पूछ ले कि सर्वाधिक जोतें किस प्रकार की है, तो राजस्थान में सर्वाधिक जोतें हैं वो कौन सी? सीमांत जोतें हैं। कौन सी? क्योंकि कुल जोतों का 49.55% है, लगभग 50 ही कह दो, लगभग 50% वो सीमांत जोतें हैं। और सबसे कम पूछ ले न्यूनतम, तो न्यूनतम जोत कौन सी है? न्यूनतम जोत है बेटा वृहद जोत है। क्यों? क्योंकि वृहद जोत केवल कितनी? लगभग 3%, 2.97। राउंड फिगर में आप देखो तो वृहद जोत तो केवल कितनी है? 3% है। और सीमांत जोत आप देखें तो लगभग 50% है। तो बेटा ये भी हमारे को ध्यान रखना है। फिर अपन बात करें कि 2023-24 में कृषि उत्पादन कितना रहा है।
तो ध्यान रखें, अनाजों का उत्पादन आप देखते हैं तो अनाजों का उत्पादन है वो रहा है 208.52 लाख मैट्रिक टन। 208 प्लस 52 लाख मैट्रिक टन। दलहन पूछता है तो दलहन का उत्पादन रहा है 33.34 लाख मैट्रिक टन। और बेटा इन दोनों को जोड़ करके लिखा जाता है, वो लिखा जाता है खाद्यान्न, कुल खाद्यान्न, क्योंकि खाद्यान्न में अनाज और दालें आती है। तो खाद्यान्न पूछे तो अगर याद भी नहीं तो अगर ये याद है तो इन दोनों को जोड़ लो। तो कुल खाद्यान्न है वो रहा है 241.86 लाख मैट्रिक टन। तिलहन आपसे पूछता है 101.22 लाख मैट्रिक टन। गन्ना हमारे से पूछता 3.63 लाख मैट्रिक टन। और कपास पूछता तो 26.21 लाख मैट्रिक टन। थोड़ा ध्यान देने की बात है, 2023-24 में हमारे यहाँ खाद्यान्नों का कुल उत्पादन जो रहा है खाद्यान्न वो रहा है 241.86 लाख मैट्रिक टन। ठीक है, पर बेटा अगर पूछे कि 2024-25 में कितना अनुमान, खाद्यान्नों के उत्पादन का अनुमान, ठीक है, खाद्यान्नों का, तो ये अनुमान है 267.67 लाख मैट्रिक टन। 2024-25 के लिए अनुमान क्यों लिखा हमने? अनुमान इसलिए लिखा क्योंकि बेटा खाद्यान्न में रबी और खरीफ दोनों को जोड़ करके निकालते हैं। और हमारी समीक्षा कब आ गई? फरवरी में। कब आ गई? जबकि रबी की फसल का प्रोडक्शन फरवरी में आ गया था या अब आ रहा है? रबी की फसल का प्रोडक्शन तो अब आ रहा है। इसलिए बेटा ध्यान रखना 2024-25 के लिए जो लिखा जाता है वो लिखा जाता है अनुमान। फिर अगर ये भी थोड़ा देखने की बात है कि कौन सी फसल है इसका सर्वाधिक उत्पादन कहां हुआ, यहां से प्रश्न पूछ सकता है। तो देखिए 2022-23 में राई और सरसों है, इसमें पहले स्थान पे राजस्थान रहा है, दूसरे पे उत्तर प्रदेश रहा और तीसरे पर मध्य प्रदेश रहा है। बाजरा आप देखें तो बाजरा के उत्पादन में राजस्थान का पहला स्थान, उत्तर प्रदेश दूसरा, गुजरात तीसरा। कुल तिलहन में देखें तो राजस्थान पहले नंबर पे है, मध्य प्रदेश दूसरे नंबर पे है, गुजरात तीसरे नंबर पे रहा है। पोषक अनाज में राजस्थान पहले नंबर पे है, कर्नाटक दूसरे नंबर पे, मध्य प्रदेश तीसरे नंबर पे रहा है। इसी प्रकार से बेटा ग्वार की बात करें तो ग्वार में राजस्थान पहले नंबर पे है, हरियाणा दूसरे नंबर पे है, गुजरात तीसरे नंबर पे है। मूंगफली सबसे ज्यादा गुजरात में होती है, आपको पता है, राजकोट में। और राजस्थान का इसका दूसरा स्थान रहा है और तमिलनाडु का तीसरा रहा है। ज्वार में आप देखिए तो ज्वार सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में हुई है, नंबर 2 कर्नाटक है और नंबर 3 राजस्थान है। चना आप देखें तो चने का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य महाराष्ट्र है, दूसरे नंबर पे मध्य प्रदेश और तीसरे पे अपना राजस्थान है। कुल दलहन तो दलहन मध्य प्रदेश नंबर 1, महाराष्ट्र नंबर 2, राजस्थान नंबर 3। और सोयाबीन में बेटा महाराष्ट्र नंबर 1, मध्य प्रदेश नंबर 2 और राजस्थान नंबर 3। तो ये भी अपन को थोड़ा ध्यान रखना, खास करके ये पूछता है कि किन फसलों के उत्पादन में भारत में राजस्थान राज्य का प्रथम स्थान है। तो सरसों में भी कौन सा है? पहला है। ज्वार में भी कौन सा है? पहला है। बाजरा में भी कौन सा है? पहला है। पोषक अनाज में भी कौन सा है? पहला है। तो बेटा ये इस तरीके का प्रश्न है वो पूछा जाता है। अब ये आगे की जो चर्चाएं वो मैं अगली क्लास में फिर लूंगा, क्योंकि जब तक आर्थिक समीक्षा के पूरे डाटा मैंने जो कलेक्ट किए वो पूरे नहीं हो जाते तब तक मैं 10-10, 15-15 मिनट रोज क्लास से डालता रहूंगा। एक बार इनको क्या गौर से सुन लिया करो, क्योंकि लिखा हुआ तो इस समीक्षा में भी है, पर एक तो समीक्षा से सेलेक्टेड चीजें मैंने ले ली है, और दूसरी बात क्या होता है, अगर किसी चीज को हम ढंग से सुन लेते हैं तो वो डाटा थोड़ा दिमाग में स्थायी हो जाता है। तो आगे चर्चा अपन इसमें कल करेंगे। थैंक यू।